हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जनरेशन में कंप्यूटर के आकार, प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव होते आए हैं और ये वर्तमान समय में कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं। पहली पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन 1937 से लेकर 1953 तक इसका समय था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर आकार में बड़े, सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। देखो, पहली पीढ़ी का जो समय था वो 1937 से लेकर 1953 तक था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर आकार में बड़े, सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का वजन 30 टन था, जिसका आकार एक 50 × 30 के कमरे जितना था, यानी कि बहुत सारी जगह रुकती थी उससे। इस कंप्यूटरों में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटरों को जोड़ने में 200 माइक्रो तथा गुणा करने में 200 माइक्रो सेकंड लगते थे। बहुत सारा समय लगता था। इस संचालित करने के लिए 1,50,000 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती थी। यानी कि पहले कंप्यूटर को संचालित करने के लिए 1,50,000 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। देखो, पहली जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का इनपुट और आउटपुट डिवाइसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक समय में एक ही समस्या का हल करने में सक्षम थे, यानी कि बहुत सारा काम एक साथ नहीं होता था, एक समय में एक ही समस्या का हल करने में सक्षम थे। पहली पीढ़ी के में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन एकट और जॉन मार्शले ने 15 फरवरी 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में था। यानी कि ENIAC का जो निर्माण था वो 15 फरवरी 1946 में हुआ था। फुल फॉर्म ऊपर देख ली इसने आपने, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDVAC का विकास 1945 में हुआ था। EDVAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि इसका निर्माण 1945 में हुआ था। EDSAC को 1949 में MV विल्के ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया था। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर संगठन द्वारा जॉन एकट और जॉन मोचले ने 1951 में तैयार किया था। यानी कि देखो, आप पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जो कई कंप्यूटरों का निर्माण था, 4 प्रकार के कंप्यूटर थे। ENIAC था, EDVAC, EDSAC और UNIVAC। जो ENIAC था इसका 15 फरवरी 1946 में निर्माण हुआ था। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। EDVAC की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। UNIVAC को जॉन एकट और जॉन मोचले ने 1951 में तैयार किया था और ENIAC को 15 फरवरी 1946 में
तैयार किया था। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर में एक समय में एक ही समस्या का हल होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में उसका टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले 1937 से 1953 इसका समय था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसमें जो बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, बिजली की खपत ज़्यादा होती थी और इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप और का इनपुट आउटपुट डिवाइसों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। 4 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था। एनिएक था, ईडवैक था, एडसैक था, यूनिवैक था। ये 4 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी।